नमस्कार। नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम कमजोर शुक्र, निर्बल, पीड़ित शुक्र के विषय में चर्चा करेंगे। मृत अवस्था के, बाल्यावस्था के, अस्त का शुक्र यदि आपकी कुंडली के अंदर है, या शत्रु क्षेत्रीय शुक्र है, या फिर 6वें, 8वें या 12वें भाव में शुक्र ग्रह बैठा हुआ है, तो किस प्रकार के फल देखने को मिलेंगे, इस विषय वस्तु को समझेंगे। इसके अलावा इसके उपायों पर भी विचार हम करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, यदि कोई व्यक्ति जीवन काल में भौतिक रूप से उन्नति प्राप्त करना चाहता है, वह चाहता है कि जीवन काल में भूमि, भवन, वाहन का सुख उसे प्राप्त हो, इसके अलावा उसका दाम्पत्य जीवन मधुर रहे, तो इसके लिए जरूरी होता है कुंडली में शुक्र की स्थिति मजबूत होना चाहिए। शुक्र शुभ अवस्था के बैठे हों पर्याप्त अंश बल के साथ। शुक्र यदि कुंडली में शुभ होते हैं तो जातक के पास कोई ना कोई कला अवश्य होती है, जैसे नृत्य, संगीत के क्षेत्र में, अभिनय के क्षेत्र में जातक सफलताएं दर्ज करता है। शुक्र से संबंधित व्यापार में, जैसे कपड़े इत्यादि के व्यापार में जातक को सफलताएं मिलती हैं। शुक्र यदि कुंडली में शुभ हो, लग्न भाव से इनका संबंध बन रहा हो, तो ऐसी परिस्थिति में जातक के अंदर एक आकर्षण क्षमता होती है, यानी जातक सौंदर्य का धनी होता है, दूसरों को आकर्षित करने वाला होता है, जीवन काल में अच्छा वैभव, सुख संपन्नता प्राप्त करता है। इसके विपरीत मान लीजिए कि शुक्र ग्रह कुंडली में कमजोर हो जाएं, ठीक है, अथवा पीड़ित हो जाएं या निर्बल हो जाएं, कमजोर अंशों पे बैठे हो, तो शुक्र से संबंधित चीजों में कमी देखने को मिलती है। अब शुक्र पीड़ित किस प्रकार से होते हैं, निर्बल या कमजोर किस प्रकार से होते हैं, उसी से संबंधित बातें हम आज के वीडियो में करेंगे। देखिए, उसके लिए कुछ बातों को समझ लेना थोड़ा आवश्यक है। शुक्र किसी भी भाव में बैठे हों, वहां पर राशि अंक यदि आपको 6 लिखा मिले तो समझ लीजिए कि कन्या राशि है, और कन्या राशि में शुक्र ग्रह नीच अवस्था के माने जाते हैं, कमजोर रहते हैं और ये अपना अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं, बुरे प्रभाव दिखाते हैं। किस प्रकार के प्रभाव होंगे इस पर भी हम विचार करेंगे। इसके अलावा किसी भी भाव में शुक्र ग्रह बैठे हैं, वहां पर राशि अंक 2 लिखा मिल जाए या 7 लिखा मिल जाए, तो समझ लीजिए शुक्र ग्रह 100 राशि के अच्छा रिजल्ट देंगे। और शुक्र ग्रह यदि किसी भी भाव में बैठे हैं, वहां पर राशि अंक आपको 12 लिखा मिले, तो समझ लीजिए मीन राशि, और मीन राशि में शुक्र ग्रह अच्छा रिजल्ट देंगे। लेकिन आज के वीडियो का मूल मकसद है खराब शुक्र को समझना, निर्बल शुक्र को समझना। तो आइए विचार करते हैं। मित्रों, आइए सबसे पहले हम विचार करते हैं 6वें, 8वें और 12वें भाव में यदि शुक्र ग्रह बैठ जाएं तो किस प्रकार के फल देते हैं। देखिए, कुंडली के 6वें, 8वें या 12वें भाव में शुक्र यदि मित्र ग्रही खुद की राशि में या फिर उच्च राशि में बैठे हैं, तो 6वें, 8वें और 12वें भाव में बैठने के कारण वह कमजोर प्रभाव देंगे, यानी अशुभ नहीं माने जाएंगे, लेकिन कमजोर प्रभाव उनका हो जाएगा। इस बात को थोड़ा सा हमें समझना है। लेकिन 6वें, 8वें या 12वें भाव में शुक्र ग्रह बैठे हैं, नीच राशि के या शत्रु राशि के होकर बैठ गए, तो ऐसी परिस्थिति में देखिए शत्रु राशि के होकर बैठेंगे तो प्रभाव कमजोर पड़ेगा, और यदि नीच राशि के होकर बैठ जाते हैं तो बुरे रिजल्ट देंगे। अब हम बात कर रहे हैं नीच राशि के शुक्र की। ध्यान रखें, शुक्र ग्रह यदि कुंडली के 6ठे भाव के अंदर बैठ जाते हैं नीच अवस्था के होकर, तो प्रेम इत्यादि मामलों में यह असफलता की ओर संकेत करता है। इसके अलावा जातक बुरी आदतों का शिकार भी हो सकता है, अत्यधिक काम वासना से ग्रसित रह सकता है। इसके अलावा जातक आर्थिक तंगी से जूझ सकता है, विवाह इत्यादि में देरी होना, अलगाव होना या मतभेद की स्थिति बनना, यानी किसी न किसी प्रकार की दिक्कतें या परेशानी ये शुक्र ग्रह देते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए शुक्र ग्रह को वैवाहिक जीवन का प्रमुख कारक ग्रह माना गया है और व्यापार का कारक ग्रह माना गया है। तो इन चीजों में जातक को दिक्कतें महसूस होगी, परेशानियों का अनुभव उसे होगा। अब देखिए, ये मित्र क्षेत्रीय होकर बैठे हुए हैं या उच्च राशि के होकर बैठते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में प्रभाव कमजोर पड़ता है। ठीक है, नीच राशि के होकर बैठ गए तो प्रभाव विपरीत होता है, यानी बुरे रिजल्ट दिखाई दे सकते हैं इनकी दशा या अंतरदशा के दौरान। इसके अलावा आपको एक बात का और ध्यान रखना होगा कि ये देखना होगा कुंडली के अंदर कि शुक्र कारक ग्रह बन रहे हैं या अकारक ग्रह। आइए बात करते हैं कि कुंडली के अष्टम भाव के अंदर शुक्र यदि नीच अवस्था के होकर या पीड़ित होकर बैठ जाएं तो किस प्रकार के फल होते हैं। देखिए, जातक की जो वाणी है वो कड़वी हो सकती है। क्यों? क्योंकि शुक्र का संबंध कुंडली के दूसरे भाव से बनेगा, जहां से वाणी इत्यादि बातों का विचार करते हैं। कुटुंब के लोगों के साथ जातक के मतभेद, लड़ाई झगड़े वगैरह दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा जातक विपरीत के प्रति कुछ जरूरत से ज्यादा आकर्षित हो सकता है, इस प्रकार की दिक्कतें भी हो सकती है। इसके अलावा शुक्र जनित बीमारियों की ओर भी ये शुक्र संकेत करते हैं, तो थोड़ा सा सावधानी बरतने की आवश्यकता है यदि शुक्र ग्रह कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हुए हैं तब। यानी कुल मिलाकर अच्छे नहीं माने जाएंगे, विशेष रूप से नीच अवस्था के होगा या पीड़ित हो गए, या फिर कह सकते हैं कि शत्रु ग्रहों के द्वारा दृष्ट अथवा
युत हो जाते हैं या पाप ग्रहों के द्वारा दृष्ट अथवा युत हो जाते हैं। आइए बात करते हैं कि 12वें भाव में शुक्र ग्रह के क्या फल हो सकते हैं। देखिए, वैसे शुक्र ग्रह कुंडली के द्वादश भाव की बात करें तो यहाँ पर अति विशिष्ट कारक ग्रह माने जाते हैं और अति विशिष्ट कारक ग्रह जिस भाव में बैठता है वहां पर अच्छे रिजल्ट देता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि के होकर बैठते हैं तब ये प्रभाव दिखाई देते हैं। अब 12वें भाव में शुक्र यदि नीच अवस्था के होकर बैठ जाए तो ऐसी परिस्थिति में, क्योंकि यहाँ पर अति विशिष्ट कारक होते हैं तो ज्यादा बुरा प्रभाव तो नहीं देंगे, लेकिन फिर भी विपरीत के प्रति कुछ जरूरत से ज्यादा आकर्षण जातक के अंदर हो सकता है। तो केवल यहाँ पर सावधानी बरतने की आवश्यकता बनती है। मित्रों, आइए अब बात करते हैं कि यदि शुक्र पाप ग्रहों से युत हो जाए तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। देखिए, शुक्र ग्रह यदि राहु केतु के साथ बैठ जाए या इनसे दृष्ट हो जाए, विशेष रूप से इनके साथ युति बनाकर बैठ जाए, तब क्या होगा। शुक्र मान लीजिए राहु के साथ बैठा हुआ है तो लंपट योग बनता है। ये एक दुर्योग है, अच्छा नहीं माना जाता। किसी भी भाव में अब ये बने बुरा ही कहा जाएगा। मैंने यहाँ पर पंचम भाव, छठे, 7वें और 8वें भाव में लिख दिया है शुक्र और राहु को, क्योंकि इन भावों में कुछ ज्यादा बुरे प्रभाव दिखाई दे सकते हैं, इसलिए बाकी किसी भी भाव में ये युति ठीक नहीं कही जा सकती। होता क्या है इसमें, देखिए, जातक बुरी संगत का शिकार हो सकता है, ठीक है, बुरी आदतों का शिकार हो सकता है, एक तरफा मोह जातक के अंदर रह सकता है, गलत आदतों की तरफ जातक का झुकाव रह सकता है, ठीक है, विवाह इत्यादि में देरी होना, वैवाहिक जीवन में परेशानियों का अनुभव होना इस युति के कारण दिखाई दे सकता है। यदि किसी जातक की कुंडली के अंदर इस प्रकार की युति बन रही है तो सावधानी बरतने की थोड़ी सी आवश्यकता बनती है। लेकिन फिर भी आप दूसरे पहलू पर भी गौर करें। शुक्र और राहु मान लीजिए किसी एक भाव के अंदर बैठे दिख जाएं तो आप इनके मध्य अंशात्मक रूप से दूरियां कितनी है वो चेक करें। यदि अंशात्मक रूप से दूरियां 12 या 15 डिग्री से अधिक की होती है तो ऐसी परिस्थिति में ये कमजोर युति मानी जाएगी। और यदि मान लीजिए कि शुक्र और राहु के मध्य युति 5 डिग्री 10 डिग्री तक यदि अंतर रहता है तो ये थोड़ी सी मजबूत युति मानी जाएगी। यानी कहने का तात्पर्य शुक्र राहु जितने पास पास होंगे उतना ज्यादा बुरा प्रभाव दिखाएंगे। लेकिन यदि ये युति बन रही किसी भाव के अंदर वहां पर अंशात्मक रूप से दूरियां देखें तो इसका प्रभाव कमजोर होगा। इसके अलावा आपको शुभ ग्रहों का प्रभाव भी इस युति पर देखना होगा कि अन्य शुभ ग्रह इस युति पर प्रभाव दिखा रहे हैं अथवा नहीं है। जैसे गुरु ग्रह इत्यादि की दृष्टि इस युति पर पड़ रही है अथवा नहीं। यदि शुभ ग्रहों का प्रभाव इस युति पर पड़ जाता है तो बुरे रिजल्ट्स में कमी आती है। लेकिन फिर भी आप प्रैक्टिकल रूप से चेक करें इनकी दशा या अंतरदशा के दौरान। यदि बुरे रिजल्ट दिखाई दें तब आप इनके उपाय कर सकते हैं ताकि बुरे प्रभावों में कमी आ जाए। मित्रों, जिस प्रकार शुक्र और राहु की युति ठीक नहीं मानी जाती, ठीक उसी तरीके से शुक्र और मंगल की युति को भी ठीक नहीं कहा जा सकता। क्योंकि देखिए, मंगल एक ऊर्जा है, शुक्र जो कि वैवाहिक जीवन का कारक है। शुक्र मंगल जब एक साथ बैठ जाएंगे तो जातक के अंदर जरूरत से ज्यादा आकर्षण विपरीत के प्रति हो सकता है। तो इस युति को भी ठीक नहीं कहा जा सकता। तो ये भी एक बुरे शुक्र या खराब शुक्र होने की ओर संकेत करता है। हालांकि देखिए, शुक्र हो सकता है कि शुभ होकर बैठे हुए हों, लेकिन मंगल की युति के कारण इस शुक्र के ज्यादा अच्छे रिजल्ट दिखाई नहीं देते हैं। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा सावधानी बरतने की आवश्यकता है कि यदि शुक्र ग्रह अस्त के हो जाएं तब किस प्रकार के प्रभाव दिखाई देते हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर अनेक भावों के अंदर सूर्य और शुक्र एक साथ बैठे हुए होते हैं। अब कई बार जो है शुक्र ग्रह सूर्य के द्वारा अस्त कर लिए जाते हैं। अब अस्त करने पर होता यह है कि शुक्र के प्रभावों में कमी आ जाती है। मान लीजिए कि शुक्र ग्रह कुंडली के सप्तम भाव में ही बैठे हुए हैं, वहां पर सूर्य भी बैठे हुए हैं। तो होता यह है कि यदि सूर्य के द्वारा शुक्र ग्रह अस्त कर लिए जाएंगे तो वैवाहिक सुख में कमी की ओर ये संकेत करता है। विवाह में देरी होना, विवाह में विलंब होना, वैचारिक मतभेद होना, ठीक है, व्यापार इत्यादि में असफलता, ये शुक्र दर्शाते हैं। क्योंकि शुक्र को व्यापार का भी प्रमुख कारक ग्रह माना गया है और दाम्पत्य जीवन का भी कारक ग्रह माना गया है। अब सूर्य के द्वारा यदि वो अस्त कर लिए जाएंगे तो ऐसी परिस्थिति में इनके प्रभाव में कमी आ जाती है। हालांकि यहाँ पीड़ित नहीं माने जाएंगे, लेकिन इनके प्रभाव में कमी आ जाती है। मित्रों, आइए विचार करते हैं कि शुक्र ग्रह नीच अवस्था के होकर किसी भी भाव में बैठ जाएं तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। देखिए, शुक्र ग्रह नीच अवस्था के होकर चाहे किसी भी भाव के अंदर बैठे ठीक नहीं माना जाता। होता क्या है, दाम्पत्य जीवन में कठिनाइयों का अनुभव उससे हो सकता है। जातक बुरे रास्तों को अपना सकता है। समाज में अपयश का सामना उसे करना पड़ सकता है यदि वह बुरे रास्तों का चयन करे तब। इसके अलावा जातक को संतान प्राप्ति में देरी होना, विलंब होना या उसके साथ मतभेद होना, व्यापार इत्यादि में असफलताओं का मुंह उसे देखना पड़ सकता है यदि शुक्र ग्रह नीच अवस्था के हो जाएं। लेकिन फिर भी आप प्रैक्टिकल रूप से चेक करें और ये देखें कुंडली के अंदर कि शुक्र ग्रह यदि नीच के हो गए हैं तो उनका अंशात्मक रूप से बल कितना है, ठीक है, क्योंकि शुक्र ग्रह जो है 27 डिग्री तक नीच अवस्था के माने जाते हैं। इसके अलावा आप ये भी देखें कि शुक्र ग्रह का नीच भंग हुआ है अथवा नहीं। यदि शुक्र का नीच भंग हो जाता है तो सामान्य प्रकार के फल देखने को मिलेंगे। मित्रों, यदि आपकी कुंडली के अंदर शुक्र ग्रह नीच अवस्था के हों
तो ऐसी परिस्थिति में आप ये भी देखें कि इनका अंशात्मक रूप से बल कितना है, क्योंकि ग्रह अंशात्मक रूप से बली होने पर ही अपना पूर्ण प्रभाव दिखा पाता है, चाहे वह शुभ प्रभाव दिखाए या अशुभ प्रभाव दिखाए। तो नीच अवस्था के होकर मान लीजिए बैठे हुए हैं, तो आप ये देखिए यदि ये मृत अवस्था के हुए या बाल्य अवस्था के हुए तो ऐसी परिस्थिति में ज्यादा बुरा प्रभाव नहीं दिखा सकते, क्योंकि ग्रह अंशात्मक रूप से कमजोर होने पर अपना प्रभाव दिखाने में सक्षम नहीं होता, या कह सकते हैं कि इनका प्रभाव कमजोर होता है। मित्रों, यदि आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह शुभ प्रभाव ना दिखा रहे हो, नीच के हों, पीड़ित हों, शत्रु ग्रहों से द्रष्ट अथवा युत हों, तो ऐसी परिस्थिति में आप शुक्र ग्रह के बीज मंत्र का जप कर सकते हैं शुक्रवार को। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, इस बीज मंत्र का जप करेंगे तो शुक्र के बुरे प्रभावों में कमी आ जाती है। इसके अलावा सफेद वस्तुओं का आप दान कर सकते हैं यदि शुक्र ग्रह बुरे प्रभाव दिखा रहे हो तब।